बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य पर राजा सुरेंद्र का राज था। राजा सुरेंद्र अपने न्यायप्रिय स्वभाव और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके राज्य में एक प्राचीन रहस्य छुपा हुआ था, रेशमी खजाना। इस खजाने के बारे में कहा जाता था कि वह एक गुप्त गुफा में छिपा है और उसकी रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं। एक रात राजा सुरेंद्र ने अजीब सपना देखा। एक बूढ़ा साधु सपने में प्रकट हुआ और बोला, हे राजा सुरेंद्र, तुम्हारे पुरखों का छिपा हुआ खजाना तुम्हारे राज्य का भाग्य बदल सकता है, लेकिन यह खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो लालच से मुक्त और सत्यनिष्ठ हो। याद रखना, खजाने की ओर बढ़ने वाला हर कदम तुम्हारी परीक्षा लेगा। यह सपना राजा सुरेंद्र को बार बार आने लगा। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति अर्जुन और राजगुरु वशिष्ठ को बुलाया। राजा ने उन्हें सपना सुनाया। राजगुरु ने कहा, महाराज, यह खजाना सिर्फ धन नहीं है, यह आपके राज्य और प्रजा के लिए देवताओं का वरदान हो सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। राजा ने खजाने की खोज शुरू करने का आदेश दिया। महीनों की मेहनत के बाद पुरानी किताबों और मानचित्रों से पता चला कि खजाना एक गुप्त गुफा में छिपा है, जो राज्य के घने जंगलों में स्थित है। गुफा के द्वार पर एक प्राचीन शिलालेख उकेरा हुआ था। सच्चाई और त्याग के बिना कोई भी इस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता। राजा सुरेंद्र ने साहस दिखाया और अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर रहस्यमयी चमक और कई चमत्कारी परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थीं। पहली परीक्षा एक जादुई द्वार के रूप में थी, जिस पर लिखा था, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने स्वार्थ को त्यागे। राजा ने अपने मन की हर लालसा को त्याग दिया और ईमानदारी से प्रार्थना की। द्वार खुल गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें हर कदम पर नई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अंत में गुफा के बीचों बीच एक सुनहरा डिब्बा दिखा, जो एक सुंदर रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। डिब्बे के पास एक और संदेश लिखा था, यह खजाना तुम्हारे राज्य और प्रजा का है, इसका उपयोग उन्हीं के कल्याण के लिए करना। जब राजा सुरेंद्र ने कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि उसमें अनगिनत रत्न, सोना और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, खजाना उन्हीं का है जो इसे जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। सत्य और परोपकार ही असली धन है। राजा सुरेंद्र ने खजाने का उपयोग अपने राज्य को समृद्ध बनाने, गरीबों की मदद करने और अपने प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। इस प्रकार राजा सुरेंद्र ने यह समझा कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि प्रजा के प्रति सेवा, सत्य और परोपकार का भाव है। और ऐसी कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें।